जय मसीह की। आज का ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के बाइबल अध्ययन के लिए जो बाइबल पाठ है वो रोमियो की पत्री उसका तीसरा अध्याय उस 9 पद से लेके 20 पद है। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो फिर क्या हुआ, क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर ये दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसे लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई खबर है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है। उनके होठों में सांपों का विष है और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। और उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। परमेश्वर के को धन्यवाद हो ये वचन पढ़े जाने में। आज का जो वचन पढ़ा गया इसका मुख्य जो विचार है वो है कि क्या व्यवस्था के कामों से कोई धर्मी ठहरता है। और साफ हमने पढ़ा है कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, चाहे वो यहूदी हो या यूनानी हो या अन्य जाति के हों। ये बात जानने की आवश्यकता है, क्यों व्यवस्था के कामों से कोई धर्मी नहीं ठहरता है। व्यवस्था अच्छा है, व्यवस्था दिया गया है उसका पालन करने के लिए, और अगर व्यवस्था का पालन करते हैं, व्यवस्था का काम करते हैं, तो उसमें बुरा क्या हुआ, तो उसमें धर्मी क्यों नहीं ठहरते हैं। ये एक सवाल है, उसका जवाब हम अभी ढूंढेंगे। व्यवस्था के कामों से कोई धर्मी क्यों नहीं ठहरता है, उसमें हम विशेषकर 4 बातों को यहाँ पर देखेंगे। जो सबसे पहले है कि सब पाप के वश में हैं, जो कि 9 पद से लेके 12 पद में हम उसको पाते हैं। दूसरा जो है व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, 13 से 14 पद में हम देखेंगे इस बात को। और तीसरी बात जो है पाप हम क्यों करते हैं, और 17 और 18 पद, कुछ 19 पद उसमें आएगा। और चौथा जो है पाप का परिणाम, 19 और 20 पद इनमें हम देखेंगे। इन 4 भागों में हम ये देखेंगे कि व्यवस्था के कामों से कोई धर्मी क्यों नहीं ठहर सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सब पाप के विषय में, सब पाप के वश में है। पाप के वश में होने के कारण कोई धर्मी नहीं है, ऐसा वचन में हम देखते हैं। धर्मी का मतलब है कि सही काम करने वाला। कोई धर्मी नहीं है का मतलब है कि कोई सही काम करने वाला नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सही काम करते नहीं हैं, क्योंकि हम पाप के वश में हैं, हमसे बुरा काम भी होता है। बुरा काम का मतलब है जो व्यवस्था दिया गया है, व्यवस्था का पालन करना सही काम है, लेकिन व्यवस्था का हम पूरी तरीके से पालन न करते हुए कहीं कहीं हम चूक जाते हैं, व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, तो वो उल्लंघन करने के द्वारा हम बुरा कार्य करते हैं, और व्यवस्था के उल्लंघन के कारण हम पाप करते हैं। और इसीलिए हम पाप इसलिए करते हैं क्योंकि हम पाप के वश में हैं। व्यवस्था का उल्लंघन हम इसलिए करते हैं कि हम पाप के वश में हैं। पाप के वश में है का मतलब है कि आदम ने जो पाप किया था, तो पाप करने की आदत जब उसमें आ गई, पहला आज्ञा न मानने के कारण, तो उसके संतानों में भी वो आदत है, और वो पाप जो उसका है वो हमने वो हमारे स्वभाव में आ गया है। तो हम माँ के गर्भ से ही पाप के वश में है, और इसलिए हम पाप करते हैं।
हम पाप करने के कारण पापी नहीं बनते हैं, लेकिन पाप के वश में होने के कारण हम पाप करते हैं। सो हम सब के सब पाप के वश में है। पौलुस प्रेरित इसी बात को जो है पहले पद में कहते हैं, 19 पद में 9 पद में, रोमियो 3 उसके 9 पद में उन्होंने कहा, तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं। सो पौलुस प्रेरित उन लोगों के बारे में कह रहे हैं जो दोष लगाते हैं कि दोष, ये बात पौलुस को कहते थे कि पौलुस तो ये शिक्षा देते हैं कि क्या यहाँ पर तीसरा अध्याय के 8 पद में, हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले। सो लोग ये सोचते थे कि पौलुस शिक्षा दे रहे हैं कि हम बुराई क्यों ना करें कि भलाई निकले, क्योंकि अगर हम बुरे हैं या हमसे गलत काम हो जाता है तो ये सिद्ध हो जाता है कि परमेश्वर धर्मी है और हम बुरे हैं। अगर हम सही काम करते तो फिर हमारे और परमेश्वर में अंतर क्या हो गया? हम गलत हैं और परमेश्वर धर्मी, ये अंतर है। सो अगर हम गलत हैं और परमेश्वर के कारण धर्मी ठहरा रहा है और परमेश्वर की धार्मिकता ठहराया जाता है और परमेश्वर और धर्मी होते हैं, तो फिर हमारा बुराई करने में ऐसी क्या बात है? तो हम दंड क्यों पा रहे हैं? भाई इसमें भलाई तो हो रहा है, परमेश्वर की धार्मिकता बढ़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसी तीसरे अध्याय के 5 पद में लिखा है कि क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? तो फिर वो क्रोध क्यों करता है? वो क्रोध इसलिए करता है कि वो न्याय परमेश्वर है। न्याय का मतलब है कि वो जगत का न्याय करेगा। अगर हमने गलत किया, व्यवस्था का उल्लंघन किया है, तो हम दोषी हैं। दोषी होने के कारण यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरा अध्याय के 7 पद में, फिर क्यों पापी के समान मैं दंड के योग्य ठहरा जाता हूँ। तो जब हम दोषी हैं, हम पापी हैं, हम उसके दंड के योग्य ठहराए जाएंगे। यहाँ पे लिखा, पौलुस कह रहे हैं कि क्यों ठहराए जा रहे हैं। वो इसीलिए ठहराए जा रहे हैं कि परमेश्वर न्याय करने वाला, जगत का न्याय करेगा। भले हमारे गलत काम करने के कारण परमेश्वर धर्मी ठहराया जा रहा है, लेकिन क्योंकि हमने गलत काम किया है और वो धर्मी परमेश्वर और न्याय करने वाला है, तो हम दोषी ठहरेंगे और दोषी ठहरने के कारण हम दंड के योग्य हैं और दंड हम पर है। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, कभी नहीं। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे नहीं? हम उनसे अच्छे नहीं है। क्यों अच्छे नहीं है? क्योंकि लिखा है कि क्योंकि हम यहूदियों, और इससे पहले दूसरे अध्याय में पूरा, पहला अध्याय दूसरा अध्याय में पूरा पौलुस प्रेरित ने इस बात को दर्शा दिया, इवन तीसरे अध्याय के 9-8 पद तक, कि चाहे यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे कोई भी हो, सब परमेश्वर के सामने दोषी हैं। क्यों दोषी हैं? क्योंकि सब पाप के वश में, कोई भी हो, सब पाप के वश में। भले यहूदी लोग परमेश्वर चुने हुए लोग हैं, उनको परमेश्वर की व्यवस्था मिली है, वे व्यवस्था पे भरोसा रखते हैं, व्यवस्था का शिक्षा देते हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं। और व्यवस्था का उल्लंघन क्यों करते हैं? क्योंकि वो पाप के वश में है। सो पाप के वश में होने के कारण हम व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं। इसीलिए जो है कोई धर्मी नहीं है। और पाप के वश में मतलब हम पाप ने हमको घेर रखा है। पाप का अधिकार, पाप का जो वश हम पर चल रहा है, हम पाप के गुलाम हैं। हम ना चाहते हुए भी पाप करते हैं। मसीह को जानने से पहले हम पाप के वश में हैं। पाप एक रोग है और वो रोग जो है हर इंसान, चाहे वो यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, अन्य जाति हो, उस पर है। सब पाप के वश में है। सब रोगी हैं, क्योंकि पाप के वश में, इसलिए सब रोगी हैं। और रोग का लक्षण है हमारे शरीर में किए गए बुरे कार्य। वो बताता है कि हम पाप के वश में हैं। और इसीलिए यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हुए। हम उस पाप के रोग से हम चंगाई प्राप्त करते हैं। और पाप के रोग से चंगाई प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि कोई धर्मी नहीं है। अगर हमें धर्मी ठहरना है तो पाप के रोग से चंगाई पाना है। और क्यों? और सब पाप के वश में, इसीलिए जो है कोई समझदार भी नहीं है। कोई समझदार नहीं है, इसलिए वो परमेश्वर को खोज नहीं रहे हैं। और परमेश्वर को नहीं खोजने के कारण वो परमेश्वर से, उस पाप के रोग से चंगाई नहीं पाना चाहते हैं और परमेश्वर से वो दूर चले गए। लिखा है कि परमेश्वर, और वे परमेश्वर के भलाई, प्रेम और भलाई को नहीं पहचानना चाहते, कि परमेश्वर नहीं जानना चाहते कि परमेश्वर प्रेम है। वो हम पर भलाई करना चाहता है, हमारे पापों के रोगों को चंगाई देना चाहता है। और इसीलिए जो है वो समझदार नहीं है, परमेश्वर के खोजी नहीं है। इसीलिए हम सब भटक गए हैं। और लिखा भी है,
हम तो सब के सब भेड़ के समान भटक गए, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। सो परमेश्वर को नहीं खोजा हमने, और परमेश्वर के प्रेम को नहीं पहचाना, हमने अपना अपना मार्ग लिया। लेकिन परमेश्वर ने हम सब का धर्म का बोझ उसी पर लाद दिया, यीशु मसीह पर लाद दिया। सो पाप के वश में, सब पाप के वश में है, और इसलिए वो भलाई करने वाले भी नहीं है, भलाई ही नहीं करते रहते हैं, वो बुरा काम भी करते हैं, और इसके कारण वो निकम्मे ठहराए जा रहे हैं, कोई काम के नहीं है। परमेश्वर के सामने एक भी पाप जो है वो हमारे लिए दोषी ठहराने के लिए बहुत है, और परमेश्वर से रिश्ता टूट जाता है। परमेश्वर के सामने हम निकम्मे हैं, हम कोई काम के नहीं हैं। जब तक हम रोगी हैं, जब तक हम पाप के रोगी हैं, जब तक हम पाप के वश में हैं, और तब तक हम धर्मी नहीं ठहर सकते, और परमेश्वर के सामने हम निकम्मे, कोई काम के योग्य नहीं है। व्यवस्था के कारण हम क्यों नहीं धर्मी ठहराए जा सकते? पहला तो है कि हम पाप के वश में हैं। दूसरा, व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, जो कि हम 13 और 14 पद में इस बात को देखते हैं। कैसे व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है? सो व्यवस्था कहती है कि हमें जो है छल नहीं करना, धोखा नहीं देना चाहिए, हमें दूसरों को एक दूसरों को प्रेम करना चाहिए, और दूसरों को हमें दूसरे के साथ भलाई करना चाहिए। लेकिन वो सब हमारे साथ नहीं हो। शरीर के द्वारा हम बुरा कार्य करते हैं। कैसे करते हैं? हमारा गला जो है खुली हुई कब्र है, उसी बात को लिखा है 13 और 14 पद में, खुली हुई कब्र है। मतलब कि हम हमारे गले से, हमारे मुंह से, हमें जीभ से हम जो हैं ऐसे बातें बोलते हैं कि लोगों को इतना चोट लगता है कि वो एक तरीके से किसी का घात करने के समान है। वो खुली हुई कब्र है। छल करने वाले जीव, हम धोखा देते हैं जीभ से, झूठ बोलकर, गलत गवाही देकर हम छल करते हैं, धोखा देते हैं, और हमारे होठों में जहर है। हम ऐसे बात बोलते हैं कि दूसरों को दिल में चुभ जाता है, इतना चुभ जाता है कि वो अगली बार आपसे बात ही नहीं करना चाहता है, और दूसरी ये भी है कि हो सकता है आपसे वो बदला भी लेना चाहेगा। सो सांप का जहर, जैसे हमारा होठों में जहर भरा हुआ है, इस तरह जैसे हम बात करते हैं तो जहर उगलते हैं। सो ये हमारा शरीर का लक्षण है। श्राप और कड़वाहट से हमारा मुंह बड़ा भरा हुआ है, दूसरों के लिए बुरा कहना और दूसरों को जलील करना, अपने आप को कुछ ज्यादा घमंड रखना, किसी का दूसरों के लिए भला ना सोचना, दूसरों के लिए नुकसान करना, ये सब श्राप और कड़वाहट से भरे हैं। परमेश्वर का वचन हमारे मुंह से न निकल कर वो जो बातें हमारे अंदर घुस रहा है वो बाहर, मुंह से बाहर निकल रहा है। परमेश्वर का वचन आप लोगों के लिए आशीष नहीं है। हमारा मुंह श्राप और कड़वाहट से भरे हैं, और लहू बहाने के लिए फुर्तीले। हमारे पैर जो है वहां जाता है जहां जो कि परमेश्वर मना करता है। बहुत सारे, हम तो हत्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम में से बहुत लोग हत्या तो नहीं करते, लेकिन बहुत दुनिया में है, बहुत वो लोग दूसरों तक जब तक वो हत्या ना कर दे, उनका खून ना बहे, उनका पैर टिकाने नहीं रहता, वो चैन नहीं पाते। अभी हाल के किस्से में देखिए, पुलिस एनकाउंटर कर रहा है और गुंडे दूसरों को मार रहे हैं, ना जाने कितने लोग किस किस की हत्या कर रहे हैं। आए दिन खबरों में यही बात आती रहती है। सो लहू बहाने के लिए फुर्तीले हैं। सो शरीर के द्वारा हम बुरे काम कर रहे हैं, और व्यवस्था के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने व्यवस्था दिया है। व्यवस्था इसलिए दिया है कि इसलिए नहीं कि जितना हो सके तुम उसमें पालन करो, बाकी नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। व्यवस्था परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि उसका हमें पूरा पालन करना है। जहां हम उसमें से एक व्यवस्था भी चूक गए तो हम परमेश्वर के सामने दोषी ठहरे, और दोषी ठहरे तो हम उसके सामने दंड के योग्य ठहरे। इसी बात को हम आगे देखेंगे। सब व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। परमेश्वर ने व्यवस्था दिया कि दिखाने के लिए, देखो तुम उसमें कितना खरे उतार रहे हो। व्यवस्था एक साहुल के समान है, जो एक बताता है कि हम कितने सीधे हैं, परमेश्वर के व्यवस्था में हम कितने चल रहे हैं। और हर कोई, सब कोई पाप के वश में होने के कारण उस व्यवस्था के में खरे नहीं उतर रहे हैं। अगर साहुल लगा जाए तो हम खरे नहीं उतर रहे, हम सब भटक गए, हम सब जो है व्यवस्था का उल्लंघन किए हैं, इसीलिए कोई धर्मी नहीं है। सो परमेश्वर ने व्यवस्था दी। व्यवस्था अच्छा है, परमेश्वर के द्वारा दिया गया है।
और व्यवस्था को हम पूरा नहीं करने के कारण हमारा पाप का पहचान होता है, और पाप का पहचान होने के कारण हम पापी ठहरते हैं, हम दोषी ठहरते हैं और हम धर्मी नहीं हैं। परमेश्वर और धर्मी का मतलब है सिद्ध होना, मतलब कोई गलती नहीं होना, और हम सिद्ध नहीं हैं। और वचन कहता है कि सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हम सिद्ध नहीं है। एक ही शर्त है, परमेश्वर के साथ अगर रिश्ता रखना है, सिद्ध बनना है, और कोई धर्मी नहीं है, क्योंकि हर एक पाप के वश में। हम पाप क्यों करते हैं? 17-18 पद में इस बात का वर्णन है कि हमारे आंखों में परमेश्वर का भय नहीं है, और फिर हम शांति का मार्ग नहीं जानते हैं। हम एक दूसरे के साथ मेल रखना नहीं चाहते हैं, हम एक दूसरे के साथ बुरा करना चाहते हैं और भलाई नहीं करना चाहते हैं। हमने उनको शांति का, हम एक दूसरे शांति ना, परमेश्वर के साथ हम शांति स्थापित करना। परमेश्वर शांति मतलब कि परमेश्वर के साथ एक रिश्ता, यानी उसके सामने हम सही ठहरे। जब सही ठहरेंगे तभी ना शांति होगा, जब हम धर्मी रहेंगे तभी ना उसके साथ शांति होगा। सो हम नहीं चाहते हैं कि हम परमेश्वर के पास आएं, हम परमेश्वर को नहीं खोज रहे हैं। हमने अपना अपना मार्ग लिया है और हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, इसलिए हम पाप करते हैं। और पाप करने के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा हम पाप की पहचान होती है, और पाप हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम पाप के वश में हैं। और पाप का परिणाम अगर देखा आगे जो है, पाप का परिणाम जो हम भटक गए हैं, अपना अपना मार्ग लिया है और हमारे शरीर के द्वारा जो बुरा काम कर रहे हैं, तो हमारे मार्ग में नाश और क्लेश है। नाश और क्लेश का मतलब हर काम जो हम कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें नाश हुआ, हम नाश हो रहे हैं, कार्य नाश हो रहा है, और वहाँ क्लेश ही क्लेश, चाहे परिवार में क्लेश हो, चाहे समाज में क्लेश हो, सरकार के साथ हो, परमेश्वर के साथ तो है ही है। और इस तरह से जब हम दोषी हैं, सो व्यवस्था परमेश्वर ने इसलिए दिया, और लिखा है यहाँ पर व्यवस्था 3 अध्याय के 19 पद में, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है। सो यहूदी लोग व्यवस्था के अधीन थे, व्यवस्था उनको दिया गया है, और व्यवस्था के अधीन होने के नाते उनको व्यवस्था का पालन करना था, लेकिन वो व्यवस्था का पालन उन्होंने नहीं किया, और नहीं करने के कारण परमेश्वर के सामने वो दोषी ठहरेंगे। और दोषी ठहरने का मतलब है कि उनके पास कोई बहाना नहीं है। व्यवस्था तो है तुम्हारे सामने, ये तुमको करना चाहिए था, तुमने नहीं किया, और उनका मुंह बंद किया जाएगा। कोई बहाना उनके पास परमेश्वर के नहीं है। और रहा यूनानी अन्य जातियों, उनके व्यवस्था जो है, उनके विवेक ही उस बात की गवाह है क्या सही है गलत है। उन्होंने जानबूझ के अपने विवेक को मारकर उन्होंने वो काम किया जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। उनके हृदय में व्यवस्था लिखी हुई है, वो व्यवस्था के बारे में न भी व्यवस्था उनको दिया तो नहीं गया, लेकिन हृदय में उनके होने के नाते व्यवस्था के बारे में जानते थे, और उनका विवेक उनको दोषी ठहराता है कि उन्होंने गलत किया। और विवेक ही उनको ये भी कहता है कि तुमने सही किया या गलत किया। सो इस कारण कोई भी संसार में परमेश्वर के सामने सही नहीं है, इसलिए सब परमेश्वर के सामने दंड के योग्य ठहरेंगे, जो कि हम 20 पद में 20 पद में इस बात को, 19 पद में हम इस बात को पाते हैं। और 20 पद में जो उसका सारांश है, इस पूरे पाठ का सारांश है कि व्यवस्था के द्वारा कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहर सकता है। व्यवस्था के द्वारा प्राणी धर्मी इसलिए नहीं ठहरता क्योंकि कोई प्राणी पूरा व्यवस्था पालन कर ही नहीं पा रहा है, जो परमेश्वर ने पूरा पालन करने के लिए दिया। कहीं हर प्राणी जो है व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा है। उसका मुख्य कारण है कि वो पाप के वश में है, परमेश्वर का भय नहीं है, वो अपने भटक गए हैं, परमेश्वर के खोजी नहीं है। ये सब कारण है। सो कुल मिला के पौलुस इस बात को यहाँ बताना चाह रहे हैं कि हर मनुष्य पाप के वश में है और वो दंड के योग्य है, और कोई मनुष्य धर्मी नहीं है। अपने कर्मों के द्वारा वो चाहे कितना भी अच्छा काम करे, कहीं ना कहीं गलत कर रहा है, इसीलिए वो दोषी कर्मों के द्वारा ठहराया जाएगा।
और इसीलिए मनुष्य अपने प्रयास के द्वारा कभी धर्मी नहीं ठहर सकता। तो इसीलिए परमेश्वर की धार्मिकता की आवश्यकता है। उसी परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में हम जो है आगे का पाठ जो अध्ययन करेंगे 21 पद से, तीसरा 21 पद, उसमें हम देखेंगे। आज के पाठ के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। हमने देखा कि किस तरीके से व्यवस्था के द्वारा कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरा जाए, क्योंकि सब पाप के वश में है और व्यवस्था जो दिया गया उससे पाप की पहचान होती है। हम पाप इसलिए करते हैं क्योंकि परमेश्वर भय हमारे अंदर नहीं है, और पाप का परिणाम है कि क्लेश और जो विनाश है, और सब परमेश्वर के सामने हम दंड के योग्य ठहरते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आपने आज थोड़ी छोटी सी प्रार्थना करें, उसके बाद समाप्त करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के पाठ के लिए। जिन्होंने सुना प्रभु जी, उनको आशीष दें। इस बात को उनको एहसास दिलाएं प्रभु जी कि हम सब ने पाप किया है, हम पाप के वश में हैं और हमें छुटकारा की आवश्यकता है, और उस धार्मिकता की आवश्यकता है जो परमेश्वर की ओर से है। उसके बारे में जब अगली बार पढ़ेंगे प्रभु जी, सबको आशा हमें तैयारी करने में और लोगों को सुनने में भी आशीष दे। सबकी आवश्यकताओं को पूरा करें प्रभु जी। विशेषकर इस कोविड-19 वायरस से सबको बचा के रखें। जो भी पीड़ित हैं उनको चंगाई प्रदान करें। खेतों पर आशीष दे, उनके कार्यों पर आशीष दे प्रभु जी, उनके पशुओं पर आशीष दे। हे पिता परमेश्वर, हर बुराई से बचा के रखें, भलाई करने में सहायता करें। दिन प्रतिदिन वचन को पढ़ने में, प्रार्थना करने में और लोगों को आपके बारे में बताने में सबकी सहायता करें। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन।